हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आप सभी भक्तों को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है, तो आज हम श्रावण सोमवारी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में एक साहूकार था जो भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसकी कामना को लेकर प्रतिदिन शिवजी के मंदिर में जाता था और शिवजी का अभिषेक करके दीपक जलाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए। शिवजी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, इसे यही दुख है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी पूजा या सेवा अर्चना किया करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन उसके साथ यह भी कहा कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उनकी सारी बातें साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले ही की तरह भोलेनाथ की पूजा और अर्चना करता रहा। फिर 9वें महीने उस साहूकार को एक सुंदर बालक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। परिवार में हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहता था और उसने बालक के 12 वर्ष की आयु के बाद किसी से भी नहीं बताई। फिर समय व्यतीत होने लगा और जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया, तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए उनसे कहा। तब इस पर साहूकार ने कहा कि वे अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। इसके बाद उस साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाकर कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए तुम अपने साथ ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए फिर आगे बढ़ना। बालक के मामा जी ने ठीक वैसा ही किया। वह रास्ते में जब जा रहे थे, जहाँ भी रुक रहे थे, वहाँ पर वे यज्ञ और ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा कराते हुए जा रहे थे। तब एक दिन रास्ते में जाते हुए एक राजकुमारी का विवाह होता देखे। तब ये लोग थोड़ा वहाँ विश्राम करने के लिए रुक गए। उधर राजकुमारी से जिस लड़के का विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। तब उस लड़के के पिता की नज़र साहूकार के अति सुंदर बेटे पर पड़ी। तब उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य रस्म इसी से संपन्न कराए जाए। तब उन्होंने यह सारी बात जाकर उन मामा को बताई और उन्हें उस शादी को करने के बदले में अथाह धन देने की बात भी बताई। तब मामा ने यह बात उनकी मान ली और साहूकार के बेटे को शादी के मंडप पर बिठा दिया। और जब विवाह का कार्य संपन्न हो गया, तब जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम जाओगी वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया, तब उसने राजकुमार के साथ जाने से साफ मना कर दिया। तब राजकुमारी के पिता राजा ने भी अपनी पुत्री को जाने नहीं दिया और बारात को वापस लौटा दिया। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन मामा एक यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तब भांजा बहुत देर तक घर के अंदर ही था, वह बाहर नहीं आया था। तब मामा ने अंदर जाकर देखा, तब भांजा के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी ये बात सबको पता चली तो सारे ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए वह यज्ञ कराने चले गए और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो तब मामा अंदर गए और बहुत दुखी होकर रोने लगे। तभी माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है?
तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का वही पुत्र है। पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह वो आयु जी चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठ खड़ा हुआ और मामा भांजे दोनों माता पार्वती और शिवजी को बार बार धन्यवाद दिया और फिर अपनी नगरी को वापस लौटने का विचार किया। तभी जब वह वापस लौट रहे थे तब वही राजकुमारी की नगरी रास्ते में पड़ी। तब साहूकार के बेटे ने उस राजकुमारी से मिलने का सोचा और जैसे ही वह मिलने गया तो राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजकुमारी ने राजा को अपनी सारी बातें बताई और राजा ने भी राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार अपने बेटे के लिए अति चिंतित रहता था। तभी उसके नगर में ये समाचार उसे मिली कि उनका बेटा शादी कर कर अपनी बहू को साथ ला रहा है। इस बात पर साहूकार को विश्वास नहीं हुआ। तब तक लड़के के मामा ने आकर साहूकार को सारी बातें बताई। तब उन्हें विश्वास हो गया और साहूकार ने अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे और बहू दोनों का स्वागत किया। तब साहूकार अत्यधिक खुश हुए और उसी रात उन साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव जी ने दर्शन दिए और साहूकार से कहे कि तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम्हारे बेटे को जीवत्व का वरदान दिया। और तब साहूकार ने पूरे नगर में यह सबको कहवाया कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से श्रावण के सोमवारी का व्रत करेगा उसके सभी दुखों और कष्टों का निवारण होगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माता पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद उन पर बना रहेगा। तो ये थी आज की हमारी श्रावण की सोमवारी व्रत कथा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।